वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इम्पोर्टेंट सेशन हम आपको स्पेशल फॉर यूपी पुलिस की तैयारी करवाते हैं। साथियों, आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर महत्वपूर्ण चर्चाएं इस विषय पर है कि आपका एग्जाम जो है एकदम से बिल्कुल नजदीक में आ गया है। अगले एक हफ्ते में आपका एग्जाम होना तय है। तो साथियों, हम उसी एग्जाम की बात कर रहे हैं, जेल वार्डर फायरमैन। जेल वार्डर फायरमैन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, इतने दिनों की ये वैकेंसी हो चुकी है, लेकिन अभी भी साथियों वैकेंसी होने से मतलब नहीं है। जब से वैकेंसी आई है लोग उतने ही दिन से नहीं तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके विषय में बहुत ही बातें उठ रही हैं। आप जो है टेंशन मत लीजिए। लोगों का कहना है कितनी कट ऑफ जाएगी, कैसे वैकेंसियां आएंगी, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस मॉडल के आधारित होगा, कैसे कैसे होगा। तो इस प्रकार में कई बार बस वही शब्द आ जाता है, कैसे। तो देखिए, कैसे का हम सिंपल सी बातें लेकर के आए। वैसे तो ज्यादा दिन अभी आप हमारे चैनल को हुआ नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल अभी जेल वार्डर की तैयारी नहीं करवा पाए। लेकिन साथियों, अति संभावित 50,000 सिपाही भर्ती, 50,000 सिपाही भर्ती आने वाली है। इस भर्ती में साथियों इसका विज्ञापन बहुत ही पहले जारी कर दिए हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो इसकी तैयारी करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लक्ष्य एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम स्पेशल आपको पुलिस की तैयारी करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का हम इसका डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है पेपर को और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ज्यादा फाइटिंग नहीं होगा। ज्यादा फाइटिंग नहीं होगा। मेरिट आपकी ज्यादा नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, इसका रीजन है। रीजन ये है कि आपके सामने जब से ये वैकेंसी आई हुई है उसमें 41,520 पोस्ट थी। कितनी थी? 41,520 पोस्ट इनकी ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद 49,568 पोस्ट, ये भी सिपाही लोग, ये भी लोग ज्वाइन हो गए। तो इतने तो सिपाही के कैंडिडेट ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, अभी ये वैकेंसी, अब ये बताइए, ये भी सिपाही लेवल की नौकरी और ये भी वही चीजें। तो जो इसमें चला गया है ट्रेनिंग में प्रेजेंट टाइम वो यहाँ पर नहीं है। तो इतने लोग तो कट जाते हैं, बिल्कुल आपके परीक्षा में नहीं बैठेंगे। जिनका जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो बिल्कुल परीक्षा में नहीं आएंगे। यही लोग सोच रहे हैं, बार बार यही प्रश्न उठ रहा है कि कितने परीक्षार्थी आएंगे, कैसे पेपर होगा। तो साथियों, हम उसी का डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आपको इस वीडियो के जरिए से बहुत ही बड़ी प्रेरणा मिलेगी, बहुत ही जबरदस्त। शायद हो सकता है कि इसी वीडियो को देखने से आपका सिलेक्शन भी हो जाए। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा तरीका तरीका हमें पता होना चाहिए। आए ना आए उससे नहीं मतलब। अब तक में आप जो पढ़े हैं बहुत बेस्ट है। ठीक है, अभी नहीं पढ़े कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। 50,000 सिपाही भर्ती का विज्ञापन बहुत ही पहले जारी हुआ था और वैकेंसी जब से आ जाएगी मैं तैयारी करवाना शुरू करवा दूंगा। बिल्कुल, अभी तैयारी तो चल रही है फिलहाल, लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगी जैसे ही, वैसे तैयारी आपकी बेस्ट तरीके से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जेल वार्डर का अभी मौके पे जो एग्जाम है उसको हम कैसे सॉल्व करें, कितना आएगा क्वेश्चन, किस प्रकार से पैटर्न होंगे। तो साथियों, मैं बता दूं ये क्या है, यूपीपी, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर फायरमैन, यानी कि ये पुलिस से रिलेटेड है। तो साथियों, जैसे ही 41,520 पोस्ट का पेपर आया था, मॉडल पेपर आया था, वैसे ही सेम पैटर्न जेल वार्डर का भी होगा। ठीक है, 549,568 पोस्ट का जैसे आया था वैसे ही जेल वार्डर फायरमैन का होगा। ठीक है, अभी आपके पास एक फॉर्म भरवाया जा रहा है कि आप पोस्ट चुन सकते हो, पहले जेल वार्डर फायरमैन या घुड़सवार, कैसे कैसे
किनका फॉर्म कैसे चुनना है अपने पोस्ट के अनुसार, ठीक है। तो ये भी नियम लग गया है, तो वो आप उसमें घबराइए मत, अगर चुन लेते हो ठीक है, नहीं तो वो जैसे सीरियल है वैसे आपको पोस्ट दिया जाएगा, ठीक है। वो आपके वरीयता के अनुसार है, उसमें टेंशन मत लेना, ठीक है। तो जेल वार्डन फायरमैन के लिए साथियों मैं आपको बता दूं कि पहले जो वैकेंसियां होती थी 2013 की वैकेंसियां, तो उसमें टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाते थे। कितने? 160 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब जो है 2018 जब हुआ तो यहां पर 150 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी सभी कैटेगरी के लोग फाइट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो कैटेगरी अपने ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो साथियों निश्चित ही आज आपका हम डाउट पूरी तरह से क्लियर ही कर देंगे कि कैसे पेपर बनेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो 150 क्वेश्चन आएंगे और इसमें सभी कैटेगरी के लोग रहेंगे, जितनी भी पोस्ट है उसमें सब लोग रहेंगे। अब देखिए समस्या ये बात की है कि कितने क्वेश्चन कैसे आएंगे। साथियों आपको जब सिलेबस देखे होंगे तो वहां पर लिखा रहा होगा हिंदी और लिखा रहा होगा गणित, फिर लिखा रहा होगा रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी, ऐसे करके लिखा रहता है रीजनिंग, ठीक है। फिर और कहां से क्वेश्चन आएंगे? हिंदी, रीजनिंग, गणित और जीके जीएस, जनरल नॉलेज, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुलिस के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आया था, ये सेम पैटर्न वही चीज की है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन में आपको ये दिया रहा होगा कि यहां से 37 क्वेश्चन, यहां से 38 क्वेश्चन, यहां से 37 क्वेश्चन और यहां से 38 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन, यही चीजें आपको दिया रहा होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा पैटर्न ही सेम है, लेकिन यहां पर मैथ से 38 ना होकर के 18 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन पूछा जाता है। वही यहाँ का क्वेश्चन कुछ रीजनिंग में मिल जाता है, जहां से ये हो जाता है 57, 57 क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जिनका भी मेरे पास कई बार कमेंट आया था कि सर मेरा मैथ कमजोर है, मेरा रीजनिंग कमजोर है, मेरे को हिंदी आता ही नहीं है, मैं जीएस सब कुछ करके आता हूं लेकिन जीके जीएस नहीं आता, टेंशन मत लीजिए यार, इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप लोग पेपर देखते ही उड़ा दोगे, टेंशन मत लेना। बस ऐसे देखते ही रहो कि हाँ कैसे होता है। मैं आपको बताता हूं, हिंदी साथियों इसमें इसलिए ऐड किया गया ताकि पुलिस की मेरिट हाई जा सके, इसमें कुछ भी नंबर बन सके। नहीं तो साथियों पता लगा कि आपको कुछ पता ही न रहे। देखिए मैं बताता हूं कि हिंदी का पेपर, हिंदी इसलिए इसमें ऐड किया गया कि हमारी मातृभाषा हिंदी ही है, तो हिंदी इसमें इसलिए ऐड किया गया है कि लगभग लगभग 95% लोगों को हिंदी पूरी तरह से आती है, पूरी तरह से क्वेश्चन वो सॉल्व करके आते हैं 95% लोग। 5% लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सॉल्व कर पाते, गलत हो जाता है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैथ मैथ यदि आपका कमजोर है तो बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, मैथ से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो 18 ही है ना, 18 ही क्वेश्चन है। और मैं आपको बताता हूं अभी सिलेबस डिस्कस हो रहा है, इसके बाद मेरिट कितनी जाएगी ये भी बताता हूं, अभी देखते रहना। फिर साथियों रीजनिंग से इतना क्वेश्चन आता है, जीके जीएस से इतना क्वेश्चन। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आपको लाने कितने होंगे। यदि आपको हिंदी लगभग लगभग सभी लोगों को कंप्लीट होती है, हिंदी से आपको अगर 37 क्वेश्चन है, 37 में ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कम लाओगे, कितना भी कम करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कक्षा क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हो हिंदी को, हिंदी एक ऐसा चैप्टर बन चुका है जो सबको आता है, बिल्कुल पूरी तरह से आता है। तो हिंदी में आप कम से कम 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन आप कर सकते हो, बिल्कुल एकदम राइट क्वेश्चन आएंगे। यहां तक कि कितने लोग ऐसे हैं कि यहाँ में 35, यहाँ की 37 क्वेश्चन ही सॉल्व कर जाते हैं, हिंदी के पूरा का पूरा मार्क्स आ जाता है, ठीक है। तो हिंदी बस ऐसे ही है। मैथ मैथ यदि आपको आता है तो, नहीं आता तो,
18 में यदि आपको आता है तो कम से कम 15 करिए, ज्यादा से ज्यादा 15 करिए। कम से कम आप इसे 8 क्वेश्चन में पकड़ के चलता हूं, 8 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को कम से कम आप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 12, यहां पर आ जाता है 15, यहां आ जाता है 18। ठीक, तो आपके लेवल के अनुसार हम आपको बताते हैं। देखिए भी कहां पर आपका लेवल है, आप कहां पर अटके हो, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, यहीं पर अभी आपके समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं रीजनिंग। साथियों रीजनिंग और हिंदी सेम प्रोसेस है, वही मेरिट बढ़ाने के लिए रीजनिंग और हिंदी दिया जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग इसलिए इसमें 57 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 57 क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बस ऐसे देखते ही आप आंसर लगाओगे 2 नंबर पक्के, आंसर लगाओगे 2 नंबर पक्के। तो देखिए इसमें कैसे आपको आंसर लगाना बिल्कुल बेस्ट होता है रीजनिंग। रीजनिंग का चैप्टर हम कई पढ़ा दिए हैं, आप अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिएगा। हिंदी का भी है, मैथ भी है, जनरल नॉलेज सब कुछ है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी शुरू हो रहा है, फिर धीरे धीरे हम अब की बार जो 50,000 सिपाही भर्ती आएगा उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग से साथियों, रीजनिंग का क्वेश्चन आप कितना भी करो, 57 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 57 में आपको 40 क्वेश्चन पकड़ के चलना है, चाहे जैसे करिए। 40 क्वेश्चन तो पकड़ना ही पकड़ना है बिल्कुल। और यहां तक कि मैं बता दूं 57 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन आएंगे आपके, 50 तो पक्के हैं, बिल्कुल पूरी तरह से आएंगे। मैं बता दूं क्योंकि एकदम ये सिंपल होता है। ठीक है ना, तो रीजनिंग से आपका 40, अधिकतम 45, 45 से 50, 50 से 57। ठीक है, लेवल के अनुसार आपका लेवल जहां है, जैसे पर है आप वहां, इसके अनुसार से आपका इतना आ सकता है। जनरल नॉलेज लोग बोलते हैं मेरा एकदम गलत हो जाता है, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। टेंशन मत लीजिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले आप 2 घंटा पहले पहुंचिए। ठीक है ना, मानसिक एकदम तनाव दूर मुक्त हो जाइए कि हमारे पास कोई भी दबाव नहीं है, ऐसा होना चाहिए। यदि आप दबाव में रहोगे अगर परीक्षा हाल में, तो 100% आप फेल हो जाओगे, चाहे जितने बड़े आप महारथी हो। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल नहीं लेना है आपको। एग्जाम में जाने से पहले कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर जनरल नॉलेज की अगर बातें करें तो साथियों मैं आपको फिर से बता दूं कि यहां से आपको जनरल नॉलेज, यहां देखते हैं हम करंट अफेयर लोग पढ़ते रहते हैं। करंट अफेयर में साथियों यहां से क्या पूछा जाएगा आपको, 7 से 8 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। फिर इसमें जनरल नॉलेज में यूपी से आप संबंधित वैकेंसी देख रहे हो तो यूपी जी के पढ़ना आपको अनिवार्य है। मैंने पढ़ा रखी है, कुछ वीडियो अपलोड है, कुछ अभी नहीं पढ़ा पाए हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो यूपी जीके से कम 8 से 9 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी 18-20 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं जो कि करेक्ट आपके होने चाहिए। और उसके बाद में वर्ल्ड जीके, भारत के इतिहास, भूगोल, ये सब पूछा जाता है। कुल मिला के ये सब यूपी जीके के ही अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कितना भी कम करोगे, कैसा भी सॉल्व करोगे, तो यहां से आपके 25 नंबर तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, 25 हो सके तो 20 तो कम से कम कर सकते हो, 20 कम से कम। मैं तो यार जीके जीएस चाहे जहां से लिया दिया जाए, चाहे जिस एग्जाम का हो, अगर 25 क्वेश्चन वहां से पूछेगा तो 25 में 22-23 नंबर मेरे सही होंगे। 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, नहीं तो कोई नहीं गलत हो सकता। तो जीके ऐसा होना चाहिए था यार। तो 20 यहां पर मान लीजिए, 22 यहां पर मान लीजिए, 30 और यहां पर मान लीजिए 37। तो साथियों अब आप समझ सकते हो कि हम कहां पर आपका लेवल ला दिए। ये देखिए जनरल, एससी एसटी ओबीसी सबका मेरिट हम बताएंगे। अब मेरिट कितनी आपके जाने वाली है, इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, अब इसे आप ऐड कर लीजिए। टेंशन मत लीजिएगा। पहली चीज गलतियां जो आप लोग कर देते हो एग्जाम में, सबसे बड़ी गलती ये है कि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूना है, एकदम से छोड़ देना है। जिसमें कंफ्यूजन है, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि शायद ए इसका आंसर होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, वो उस क्वेश्चन को छेड़छाड़ करना ही नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है आपकी परीक्षा में। माइनस मार्किंग में फिर गड़बड़ हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के जरिए से आप
पीछे जा सकते हो। इसलिए जिसमें भी आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन को हमें छोड़ देना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन कम नहीं होगा, आप 100 के बजाय 90 क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन जो भी करिए एकदम राइट करिए, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं। अब देखिए 20 40 60 10 70 और 30 हो जाते हैं 100। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। अब देखते चलिएगा, ये एकदम लो क्वालिटी की हमने पढ़ाई, जो विद्यार्थी जो लोग अभी तक में एकदम लोवेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं उनकी समस्या का समाधान मैं बता रहा हूं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ? 100 क्वेश्चन सही हुए। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। आपने 50 क्वेश्चन यहां तक की बातें छोड़ देते हैं हम, अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। मेरा तो हिसाब यहीं पर हो गया। मैं सबसे लो विद्यार्थी का बात बता रहा हूं कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। 100 क्वेश्चन तो आपका यहीं पर बन जाता है, ठीक है। 100 का मतलब है कि इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, बराबर 200 नंबर। कितने नंबर? 200 नंबर। अब आप हमें ये बताइए, ये हम बात करते हैं जनरल की। किसकी? जनरल कैटेगरी के फाइट जो करते हैं, सामान्य में आते हैं, सामान्य कास्ट के लोग हैं, उनकी बातें कर रहे हैं साथियों। तो यदि आप ओबीसी एससी एसटी हो तो आपका मेरिट इससे कम जाएगा, इससे कम जाने वाला है 100% गारंटी के साथ। क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूं, अभी जो हाल में 49,568 पोस्ट की हुई ज्वाइनिंग, उसमें 185 जनरल की मेरिट गई थी। कितनी गई थी? 185। 172 ओबीसी की मेरिट गई थी। अब बताइए 172 185 नंबर है, और यहां पर तो हमारे 200 नंबर आ रहे हैं। तब बताइए हमारा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और तब तो ज्यादा परीक्षार्थी थे, अब तो और कम होते जा रहे हैं। तो मेरिट तो और कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी साथियों दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं और हमारा सिलेक्शन पक्का हो, ठीक है। तो दोस्तों आप उम्मीद करिए आपका सिलेक्शन 100% होगा। धैर्य रखिए, संतोष करिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो दोस्तों मेरिट के विषय में भी हमने बता दिया, और पेपर को कैसे सॉल्व करना है अब देखते हैं। यहां पर इतने क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके ला लिए, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा है। परीक्षा कैसी होगी? ऑफलाइन। ऑफलाइन परीक्षा है, तो ऑफलाइन परीक्षा में हमें कुछ चालाकी और होशियारी करनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा बहुत बेस्ट परीक्षा होती है। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा। हमारी अहम भूमिका सबसे पहले इसमें यह होनी चाहिए कि सबसे पहले हम जीके को सॉल्व करेंगे फर्स्ट नंबर पर। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? जीके को सॉल्व करेंगे। 10 5 8 20 25 जो भी क्वेश्चन हमें आता है उसको हम सॉल्व करके तुरंत मार्क कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? हिंदी को सॉल्व करेंगे। हिंदी को सॉल्व करके और जीके हिंदी सॉल्व कर लेते हैं, तो साथियों 1/2 यानी कि आधा पेपर मेरा सॉल्व हो गया। आधा पेपर मेरा सॉल्व हो गया। और ज्यादा से ज्यादा आपको कितने? 2 घंटे का टाइम मिलता है, 120 मिनट का टाइम मिलता है। तो आपको करना क्या है 120 मिनट में? 120 मिनट में टारगेट अपना 100 का रखिए। कितने का? 100 का रखिए। 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 120 मिनट में। 100 क्वेश्चन, 150 पर मत जाइए आप, 100, क्योंकि मेरा सिलेक्शन 100 पे हो जाएगा। आप इतना समझ कर चलिए, ठीक है। सेकंड में हम इसे सॉल्व कर लेंगे, आधा पेपर सॉल्व हो जाएगा। हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा आपका आधा घंटा लगेगा, यानी कि 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट लगे। अब बचते हैं आपके पास 1.5 घंटे। गणित में आप कितना भी कमजोर हो, कितना भी कमजोर हो, टाइम आपको ज्यादा लगता है सवाल सॉल्व करने में, तो साथियों जो 1.5 घंटे बच रहे हैं, पहले तो आप अब रीजनिंग को सॉल्व करिए। रीजनिंग का 57 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। 40 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो साथियों आपको मानते हैं हम कि यहां पर भी 1 घंटे लग जाएंगे। कितने? 60 मिनट यहां पर भी लग जाएंगे। उसके बाद में आपके पास आधे घंटे का समय बचता है। तो 18 में हमें 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को 30 मिनट अगर मिल जाता है तो यार पूरी तरह से हम पूरा मार्क ला देंगे, पूरा सॉल्व कर जाएंगे कि हाँ कैसे ये क्वेश्चन आया है, बिल्कुल उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन का पूरा फुल सिलेबस का डिस्कस भी बताया कि आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले पे जनरल नॉलेज, सेकंड पे हिंदी, थर्ड पे रीजनिंग और फोर्थ नंबर पर मैथ, ठीक है।
कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं, मैथ पहले सॉल्व कर लेते हैं। मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको उलझा देंगे, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको उलझा देंगे। आप बताइए, रीजनिंग और मैथ के चक्कर में आप पड़ जाएंगे, ठीक है हम मानते हैं सॉल्व कर लिए, लेकिन बाई चांस आपके पास नेक्स्ट टाइम पे जब पिछला भाग जब सॉल्व करने जाएंगे और टाइम ओवर होता हुआ आएगा और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन यदि आपकी हिंदी के छूट गए साथियों, तो जान लीजिए आपका पढ़ाई करना बेकार है, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन मार्क उतने ही मिलेंगे, चाहे आप मैथ का क्वेश्चन एक सॉल्व करिए, चाहे हिंदी का क्वेश्चन एक सॉल्व करिए, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो साथियों ऐसा मत करिए कि जो हमें आ रहा है उसको भी छोड़ दें और जो नहीं आ रहा है वो तो हमारा चला ही जा रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ठीक है साथियों। तो बेस्ट ऑफ लक साथियों, हमारी दुआएं आपके साथ है साथियों, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। बाय बाय।